ये मिला था सुबह ब्रेकफास्ट में मैकरोना। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं बहुत अच्छी हूँ। तो मैं सुबह उठी थी 7:30 बजे। रात को बहुत तेज़ बारिश हो रही थी और अभी मैं नहा ली हूँ, खाना भी खा लिया। खाने के बाद मैकरोनी बनी थी। 3-4 बार खिरकल आई। मैंने ग्रुप में मैसेज किया कि खाने में खिरकल थी। लड़कियाँ कह रही कि व्हाट इज़ खिरकल। खिरकल इज ऑल अबाउट लाइक मीठी की छोटी छोटी पार्टिकल्स। तो चलो अभी 10:30 बजे क्लास है तो मेकअप कर लेते हैं थोड़ा बहुत। टोनर मेरा ख़त्म हो गया है। मैं टोनर लेके आऊँ, धीरे धीरे एक चीज़ ले आऊँगी। हो चुकी हूँ और आज उसका फर्स्ट डे था तो इसलिए मैं उसको क्लास दिखाने लाई थी। तो आज मैंने 2 चोटियाँ बनाई हैं बच्चे वाली फील आ रही है। छोटे से हिस्से में बनाई इसलिए टेढ़ी मेढ़ी बन गई होगी शायद। बड़ा मिरर अभी तक नहीं लगवाया इन लोगों ने। तो आज मैंने 3 क्लासेस लगाई और मैं इतनी ज़्यादा थक गई। और देख लो, मैं ऐसे आती हूँ स्टेयर्स पे से, बैंड बज जाती है बिल्कुल टांगों की, कसम सांस हो जाती हूँ। इतना भारी बैग, स्कूल वाली फील आ रही है एकदम। इतनी खतरनाक एक्सरसाइज हो रही है ना मेरी, मैं क्या बताऊँ। हाँ हाँ, मुझे ही शौक था। उसके बाद मैं अपने रूम में आई और सबसे पहले मैंने अपने शूज़ रिमूव किए और ये सॉक्स निकाली। एंड ये बहुत ज़्यादा पतली हैं बट चलो कोई नहीं, काम चल गया। सॉक्स बहुत महंगी मिल रही थी। फिर उसके बाद फटाफट मैंने फ़ैन ऑन किया, लाइट्स ऑन की, चार्जर मैंने बंद कर दिया। सो गाइज मैं आ चुकी हूँ और मैं तो चढ़ने उतरने में इतनी खतरनाक एक्सरसाइज होती है ना, मैं क्या ही बोलूँ। और वो आज मम्मी पायल को छोड़ने जा रही है यूनिवर्सिटी में और 1-2 दिन में मेरी एक्टिवा आ जाएगी तो इतने में यहीं सड़ूंगी। बाकी मन किया तो देखाएंगे। मेरी जो फ्रेंड है वो भी यही कहती कि यार थक जाती हूँ, बोर हो जाती हूँ, सो जाती हूँ। मेरा भी कल मैं सो गई थी, मुझे पता ही नहीं चला। और ऊपर से यहाँ पर काम चल रहा है, कट कट कट। बाप रे। तो बहुत सारे लोगों को शिकायत रहती होगी काजल फन में नहीं दिखाती। एक्चुअली जो मेरी फ्रेंड्स हैं, एक लड़के का कमेंट आया था कि आप अपने फ्रेंड्स को क्यों नहीं दिखाते, बिकॉज सम गर्ल्स आर कैमरा कॉन्शियस, सो दैट्स वाई मैं इसलिए नहीं दिखाती। और जब तक उनकी मर्जी नहीं होगी मैं किसी को अपने व्लॉग में कैसे लूँ, है ना। सो टाइम लगेगा बट अगर वो चाहेंगे तो मैं ज़रूर लूँगी। ऐसा नहीं है कि मैं जानबूझ के नहीं लेती, वो आना ही नहीं चाहती। बिकॉज कुछ लड़कियों को तो होता है कि हम ब्लॉग में आएंगे दीदी के, हम ये वो सब देखेंगे, बट कुछ लड़कियों को फ़र्क ही नहीं पड़ता सोशल मीडिया से। मुझे यहाँ आके एक चीज़ रियलाइज़ हुई कि यहाँ पे कुछ लड़कियों को फ़र्क ही नहीं पड़ता, चाहे आप कितने भी फेमस हो, दे डोंट केयर। बिकॉज वो लोग रियल वर्ल्ड में जीते हैं, नॉट इन सोशल मीडिया वाला वर्ल्ड में। ओके तो अभी खाने का टाइम हो रहा है और मुझे बहुत भूख लगी है। सुबह बनी हुई थी वो मैकरोनी, क्या ही बोलूँ। तो चलो फटाफट चलते हैं, खाना खा के आते हैं। तो मैंने घी ले लिया है, लेट्स गो। और हाँ, अब मैं मैस का ही प्लेट में खाना खाती हूँ क्योंकि इतना टाइम ही नहीं होता। धो और वैसे भी मैंने जैसे बताया था कि पहले। सो लेट्स गो गाइज। एंड वन मोर थिंग, यहाँ पे कोई किसी का नहीं, आप किसी की कितनी टेक कर दो, लास्ट में आपके पिछवाड़े पे लात मार के आपको भगा दिया जाएगा। तो इसलिए अब मैं किसी की टेक केयर नहीं करूँगी, भाड़ में जाए सब। तो खाने में थे रोटी, चावल, चने, दही, देख लो सैलेड भी था। छोटे बिल्कुल 0 साइज के। इसमें तो निकालना पड़ेगा इसमें। तो हम तीनों 1 बजे फ्री हो गए। तो उसके बाद हम फिर चले गए घंटा घर के पास और यहाँ मैंने बटर स्कॉच की आइसक्रीम ली 20 रुपीज़ की। इतनी टेस्टी, इतनी प्यारी, इतनी यम्मी थी। और इन्होंने कुछ नहीं लिया और इसको मैंने 2 ताले दिलवाए क्योंकि इसकी अलमीरा खुली हुई थी। फिर उसके बाद हमें कोई बस नहीं मिली इसलिए हमें ऑटो में जाना 80 रुपये लगा के। और हाँ, फाइनली हम पहुंच गए सेंट्रियो मॉल। तो सेंट्रियो मॉल में कुछ खास नहीं है, मैंगो है और बाकी जो ब्रांड्स है वो सड़कों पे भी मिल जाएंगे आप लोगों को। तो फाइनली मैंने मीनूशो से ये कॉटन पैंट्स लिए क्योंकि वो मेरे पुराने वाले ख़त्म होने वाले हैं। और हम ये बीबा बाइबा जो भी बोलते हैं इसे, यहाँ पे आए, यहाँ भी कुछ नहीं था। फिर उसके बाद मेरी फ्रेंड को यहाँ आना था बुक्स वगैरह देखने। फिर उसके बाद हम चले गए स्टारबक्स और मैंने कॉफ़ी ली। तो मैं अपना यहाँ पे बताती हूँ, मैंने ली, बहुत ज़्यादा मीठी हो गई थी। फिर उसके बाद मैंने दोबारा ली, बहुत ज़्यादा कड़वी हो गई थी। फिर उसके बाद ये 400 रुपये की थी तो डिस्काउंट वगैरह लगा के ये पड़ गई 200 रुपये तक की। और
जब इन्होंने कॉफ़ी डाली ना, इतनी कड़वी, बाप रे बाप, मेरा पूरा मुंह टेस्ट ख़राब हो गया। वो कहते आपको वोमिटिंग तो नहीं हो रहा, अगर हो रहा हो तो बता देना, क्योंकि अगर होगा तो हम आपको कुछ और दे देंगे। तो उन्होंने मेरे को पानी दिया और कहते कि मैम कुछ और दूँ। मैंने बोला नहीं भाई, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरा मूड ही नहीं है कुछ खाने पीने का, पूरा मूड ख़राब हो गया, भैंस की पूछ। फिर उसके बाद हम यहाँ से चले गए। फाइनली पायल चली गई अपने हॉस्टल। बहुत लोग गेस कर रहे हैं कहाँ गई है, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी एंड ऑल। सो जहाँ भी गई है बहुत अच्छी जगह गई है, और उसकी मेंटल हेल्थ के लिए वो यूनिवर्सिटी दी बेस्ट है। और आप लोगों का क्वेश्चन था कमेंट सेक्शन में, बार बार पूछ रहे हैं, अब आप यहाँ हो, आपकी सिस्टर वहाँ है, तो मम्मी के पास कौन रहेगा? तो मम्मी के पास मौसी रहेगी, बड़ी वाली मौसी। और मतलब 15 दिन वो मौसी रहेगी, 15 दिन दूसरी मौसी रहेगी, ऐसे ऐसे करके रहेंगे। सो डोंट वरी गाइज, मम्मी अकेले नहीं है। और लाइक मेरी भी अभी छुट्टी होएंगी, अभी मैं भी जाऊंगी, तो उसकी भी होगी, वो भी आएगी। सो आप लोग इतनी टेंशन मत लो मम्मी की। एंड थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इतनी स्ट्रेस आउट किया। एंड हमारी जो पड़ोसन है, जो बगल वाली है, वो किसी और के साथ बैठ के खाना खा रही है, हमको इग्नोर कर रही है, और हमसे छोटी है। तो मैंने एक बार नोटिस किया, 2 बार 3 बार, अभी भी, तो लिव इट, जाने दो। ऐसे लोगों के मुझे मुंह ही नहीं लगना अब। एंड वो बेचारी तो दूसरी तो अभी तक आई नहीं, वही ट्रेन वेन सब बंद पड़ा हुआ है। तो एक लड़की कही थी आपको किसी को एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं है। सो थैंक यू सो मच। और फिर से एक लड़की का कमेंट आया कि इंग्लिश नहीं आती तो मत बोला कर। अरे बहन, कितनी बार बोला है, जितनी गलतियाँ करोगे उतना ही तो सीखोगे। अब जैसे कोई इंसान है, ठीक है, उसकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, 12th में उसने टॉप कर दिया, ग्रेजुएशन में उसने टॉप कर दिया, उसको अच्छी जॉब मिल गई, उसको गवर्नमेंट एग्जाम भी क्लियर हो गया। उसके बाद भी तो आगे लाइफ है ना। मान लो आगे उसकी लाइफ में ऐसे ऐसे मतलब उतार चढ़ाव आगे जो वो फेस नहीं कर सकता। और एक बच्चा जो बचपन से ही उतार चढ़ाव देखता आ रहा है, उसकी लाइफ आगे जाके बहुत अच्छी हो जाती है, क्योंकि उसने पहले ही उतार चढ़ाव देख लिया, उसने पहले ही रोना रपटा जो भी होता पहले ही कर लिया। और एक बंदा जब सब कुछ अच्छा चल रहा और एकदम उसकी लाइफ ऐसे आए तो एकदम ऐसा हो जाता है। तो मैं बस यही कहना चाहती हूँ। और आप किसी का कमेंट सेक्शन में नाम लेके मुझसे पूछ रहे थे कि आप उनके बारे में कुछ बताइए, तो उन्होंने अपना नाम लेने से मना किया हुआ है, तो मैं इसलिए उनके बारे में कुछ नहीं कहना चाहती। बस इतना कहना चाहूँगी कि सब खुश रहें। और एक चीज़ कहना चाहती हूँ कि ये सोशल मीडिया है, ठीक है, यहाँ पे लोग जितना फेक बन सकते हैं ना, उतना फेक बनेंगे। नोबडी इज़ रियल, नोबडी। कुछ लोग बीमारी का नाम लेके आगे बढ़ रहे हैं, कुछ लोग शादी करके आगे बढ़ रहे हैं, कुछ लोग डिवोर्स करके, कुछ लोग 2 बीवियाँ रख के, कुछ लोग 2 हस्बैंड रख के। मतलब एवरीवन इज फेक जस्ट फॉर व्यूज। एंड ऑडियंस को क्या होता है? ऑडियंस को चाहिए होता है तड़का, मिर्च, मसाला। अब इनकेस मैं यहाँ पढ़ने आई हूँ, एकदम यहाँ मैं भाग के शादी कर लूँ, या मैं प्रेग्नेंट हो जाऊँ, या मैं क्या करूँ मैं, मतलब ऐसे कुछ भी तड़कदा भड़कदा, तो कितने व्यूज आ जाएंगे, मिलियन व्यूज आ जाएंगे। समझ रहे हो? तो ये जस्ट एक टेक्निक्स होती हैं, बट ये टेक्निक्स कुछ ही टाइम चलती है, ज़्यादा टाइम नहीं चलती। आप जितना रियल रहोगे, जितना आप अपनी ऑडियंस से कनेक्ट करोगे, वो सबसे बेस्ट होता है। और आप जितना फेक बनने की कोशिश करोगे, उतना ही नीचे चले जाओगे। सो बी रियल। एंड बस इतना ही कहना चाहती हूँ। तो वो रूम पार्टनर, अभी तो मुझे ऐसा लग रहा है, मैंने अभी उसको अपना सीक्रेट नहीं बताया कि मैं वीडियोज़ वगैरह बनाती हूँ। तो कल हम गए, पैदल चले। पहले तो हमें बस नहीं मिली, बस मिली तो उस बस ने हमको आधे रास्ते छोड़ दिया। फिर उसके बाद हम ऑटो में गए, फिर वहाँ जो 80 रुपये ऑटो वाले को दिए, वहाँ से हम पैदल आए। और बहुत स्ट्रगल करना पड़ रहा भाई यहाँ पे। मतलब 5 मिनट के रास्ते के लिए हमने कल 1.5 घंटा वेस्ट किया। बाप रे। बस
कुछ नहीं कहना चाहती। एंड यस गाइज, मैं मोटी हो रही हूँ, आई एक्सेप्ट। तो अभी मैं डाइटिंग करूँगी और अभी जैसे पोहा ब्रेड बना है मैं नहीं खाऊँगी। तो यस, अभी एक रोटी खाऊँगी, कम खाना खाऊँगी। एक्चुअली क्या है यहाँ पे, मैं जैसे तीसरी मंजिल पे मेरा हॉस्टल है, रूम है और बाहर आने जाने के लिए भी पैदल है। तो अभी एक्टिव आ जाएगी 1-2 दिन में। मेरी पायल चली गई है हॉस्टल में। सो आई एम वेरी हैप्पी फॉर हर ऑल्सो। वो लाइफ में आगे बढ़े, सक्सेस होए, क्योंकि ज़िंदगी यही है, उतार चढ़ाव आते रहेंगे, दोस्त बनते रहेंगे। मैंने यहाँ पे मतलब इतना टेक केयरिंग किया इन लोगों का, और ये एहसान फरामोश है सबके सब, ठीक है। तो मुझे अब घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने भी नहीं बोला, मैं क्यों बोलूँ, बाहर में जाए सबके सब। तो भी शायद मैं नेक्स्ट वीक या उससे नेक्स्ट वीक घर जाऊँ। तो ठीक है गाइज, आई होप आप सबको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। एंड इस व्लॉग को अब एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, लव यू ऑल।